जाते हैं खोली से ऊपर। और खोली के अगल बगल, खोली के ऊपर ठीक गणेश भगवान जी हैं और खोल जाएगी। तो दादी बैठी हुई यहाँ पे अपने दरवाजे पे। ये दादी का है मकान। और ये दो मेरी मम्मी की देखो मुस्कुराहट, क्या मुस्कुराहट हो रही मेरी मम्मी की। वो मिले लड़का का भी फोन है कर रहा है वो मिले कैसे। और ये है हमारे पहाड़ी डॉक्टर। अब डॉक्टर कर रहे हैं पट्टी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हुई है दिन के 10 बजे से और खाना पीना हो गया हमारा। और अब यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज धूप भी बहुत कम आ रही है, बिल्कुल हल्की धूप पड़ी हुई है, बादल लगे हुए चारों तरफ से और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। आज पाला नहीं गिरा हुआ, फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है और बादलों ने बिल्कुल धूप को छुपा दी है, सूरज बिल्कुल छुप गया है। और सामने पे गौशाला में आग जला रखी है ताऊ जीनों की। और ये हमारे पहाड़ के सुंदर सुंदर हरे भरे खेत। और ये सामने पे हमारा पुराना घर। आज मैं आपको पूरा पुराना घर दिखाऊंगी, मतलब जो भी पुराने घर में ऊपर नीचे जिसको जो चीज़ बोलते थे उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जाती हूँ मैं नीचे दादी को लेने, क्योंकि आज दादी की तबीयत थोड़ा ठीक है। तो दादी को हम ऊपर वाले घर में लाएंगे, क्योंकि दादी ने बोला कि मुझे ऊपर चौक में ले जा। जब से दादी यहाँ आई है अपने मायके से, तो दादी ऊपर वाले घर में नहीं आई है। तो दादी को पहले ऊपर लाते हैं, फिर आपको मैं पूरा अपना पुराना वाला घर बताऊँगी। और दादी बैठी हुई यहाँ पे। और इन दादी को मैं एना दादी बोलती हूँ, क्योंकि ये चश्मे पहनते हैं। और दूसरी वाली दादी अब भूले दादी। तो इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि हमारे दादियों का नाम रखा हुआ है। तो दादी को अब ले जाती हूँ ऊपर वाले घर में पकड़ पकड़ के। फिर बीच वाले ये है हमारी बुले दादी, ये है एना दादी। तो दादी को लेके मैं पुराने वाले घर में आ गई हूँ। दादी उधर चले गई है, थोड़ा चौक में चक्कर वगैरह काटेगी। इसे चौक बोलते हैं पहाड़ों में। यहाँ मतलब अब बहुत कम इसे देखने को मिलता है, क्योंकि अब लोग सारा सीमेंट लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, ऐसे पठाली वगैरह कौन लगा रहा है। तो अब मैं आपको पूरा अपना घर घुमाती हूँ, एक तरफ से घर का टूर ही समझ लो। तो अब अपना पूरा पुराना वाला घर बताती हूँ। इधर साइड मेरी ताई जी का है, ये भी सीमेंट का है। तो यहाँ से पूरा मतलब पहले तो हमारी पठाली थी, पर अगर पठाली रहती तो पूरा घर टूट जाता। तो हमने टीन वगैरह लगा दिया पूरे बड़े से घर में। इधर साइड ताई जी को लेंटर वगैरह डाल रखे, तो यहाँ नहीं है, पर उस साइड जितने वो एरिया पूरे में टीन वगैरह डाल रखे हमारे। तो अब आपको अपना पूरा घर घुमाती हूँ। तो यहाँ सामने पे ही हमारे ताई जी का मकान है। तो ताई जी अब ऋषिकेश में दीदी वगैरह के इनके साथ रहते हैं। ये उनका छोटा सा बागीचा है। ये दूसरी ताई जी का है। और ये एक मतलब यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, 2 मोर बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे 2 परिवार रहता है, 2 नीचे रहते हैं, 2 ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब दादी ने मेरे को बता रखा है कि जितने दरवाजे हैं उतने परिवार थे। तो ये वाला ताई जीनू का है, ये उनकी देवरानी जिठानी दोनों का है। और ये ऊपर वाला मतलब ये शायद ताऊ जीनू का भी है। इतना मेरे को इस वाले में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ये है हमारे यहाँ की बड़ी सी खोली। और खोली के ऊपर है देवी राजराजेश्वरी का मंदिर, जो हमारी आराध्य देवी है, जो हमारी इष्ट माता देवी हैं, उनका मंदिर है। तो ये हमारी खोली है। तो जाते हैं खोली से ऊपर। और खोली के अगल बगल, खोली के ऊपर ठीक गणेश भगवान जी हैं और खोली के बगल में हनुमान जी बना रखे हैं। और ये हैं शायद राम लक्ष्मण या तो कृष्ण बलराम मान लो इनको। कृष्ण बलराम भी एक ही थे और राम लक्ष्मण भी एक ही थे। तो अब यहाँ से खोली से जाते हैं ऊपर। तो इस साइड है हमारा और एक दादी थी उनका, और इधर साइड है ताई जीनू का। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ताई जी गई हुई ऋषिकेश, और यहाँ क्या आतंक मचा रखे हैं। ये ताई जी का घर है। और सबसे पहले यहाँ से छत में ले जाती हूँ आपको। और छत में आ गई हूँ। और ये वाला लेंटर हमारा है, जो नए वाले मकान बना रखा था वो पुराने वाले का है। यहाँ नीचे पे हमारा ये ताई जीनू का छत है। और ये इस तरह से हमने पूरे घर के ऊपर टीन वगैरह डाल रखे हैं। और यहाँ से नीचे हमारा बड़ा सा चौक है। और इसको कुठार बोलते हैं, ये जो संदूक टाइप का होता है। और यहाँ से जाते हैं उधर वाली साइड।
ये वाली हमारी है। और ये जो नीचे इसे तिबार बोलते या तो डिंडवा बोल दो, ये है, ये मेरे चाची का डोला है। और ये वाला कमरा हमारे, ये वाला कमरा दूसरी वाली दादी का है। इस पे हालांकि एक दरवाज़ा है, दूसरा एक है एक नहीं है, तो ये भी बंद हो रखा क्योंकि रहता यहाँ कोई है नहीं। और ये पुराने ज़माने की अलमारी जिसमें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ मम्मी ने। और ये ऐसा कबाड़ वगैरह रख दिए। और ये है पुराने ज़माने के पिलर वगैरह। इस वाले पे तो खैर उतनी आकृति नहीं है, पर दूसरे वाले छज्जे में, और ये सामने ये इसे छज्जा बोलते हैं, तो इसमें उतनी आकृति नहीं है। और यहाँ से अगल बगल इधर उधर करते थे। और यहाँ पे ये हमारी भगवती माता राजराजेश्वरी का मंदिर, ये हमारी माँ भगवती का मंदिर। और यहाँ से पहले ही मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता क्योंकि दिया लगाते टाइम मैं ही लगाती दिया, तो डर लगता है बहुत ज़्यादा। और ये हमारी एक तिबारी ये है। और अब जाती हूँ मैं अपनी दूसरी वाली तिबारी में, इसको तिबारी बोलता है। छज्जे से जा रही हूँ मैं, ये पुराने ज़माने की खिड़की। और यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अब पहुँच गई मैं दूसरी वाली तिबारी में। और ये हमारी एक दादी का है, वो दादी 1 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। और ये उनकी डिंडाली तिबारी है। ये पता नहीं ऊपर से क्या बना रखा, मंच ऐसा शायद इसे बोलते हैं। ये भी एक कुठार ये है। और ये दूसरी वाली दादी का है जो दादी बीमार हो रखी है। और एक कुठार वो भी है, ये सट्टी से या धान से भरी हुई है पूरी। और ये है चारपाई। और मेरे दादी का ये मालू, ये कोमल सा तकिया बना रखा है। और ये है पूरी मतलब दीवार में जो पिलर वगैरह होते हैं ये पूरा लकड़ी से बना रखा। और इस वाले पे आकृतियाँ भी है बना रखी, दूसरे उधर वाले पिलर पे नहीं थी। तो एक तिबारी हमारी है, दूसरी तिबारी हमारे इस पूरे बड़े वाले मकान पे 3 तिबारियाँ थी। और ये हमारा सुंदर सा बड़ा सा चौक जिसमें एक भी इंसान नहीं है क्योंकि सुविधाओं की वजह से सब इधर उधर चले गए। तो अब इन पुराने मकानों पे कौन रह रहा है। और इस तरह से इन पे चित्रकारी बना रखी है। और अब जाती हूँ यहाँ से नीचे। और यहाँ शायद दरवाज़ा बंद कर रखा है, यहाँ खोल भी नहीं रखा है कि मैं गई थी दूसरे वाले खोली से ऊपर। ये दरवाजे ऐसे होते हैं, इन पे मतलब आपके उस पे ना खांचे जो भी होता है वो लगा रखे होते हैं, पर इन पे कुछ भी नहीं लगा रखे हैं। फिर भी ये दरवाजे बहुत मजबूत हैं। और आपकी लकड़ी तो बिल्कुल सड़ जाएगी। तो दादी बैठी हुई यहाँ पे अपने दरवाजे पे। ये दादी का है मकान और ये दूसरी वाली दादी का है। जैसे ऊपर है वैसे ये नीचे भी है। और ये हमारी है खोली दूसरी वाली, एक खोली हमारी उधर है, एक खोली ये है। और ये बीच वाला है तो ये वाला हमारा है। और ये दूसरा वाला जो दादी मतलब दूसरी दादी है उनका था ये। तो ये है इस तरह से हमारा पूरा बड़ा सा मकान। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो इस मकान को देख के ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा हुआ उन लोगों के बना के। जब तक वो रहे तब तक तो पूरा मकान खुशहाल था, हरा भरा था, लोग थे आते जाते थे। जब भी हमारे घर में कोई मेहमान वगैरह आता है सबसे पहले इसी मकान को देखने के लिए आता है। मेरे पापा ने बताया था कि जब भी गाँव में कोई बारात शादी वगैरह होती थी, वहाँ के जो पौड़े बोलते या बाराती बोलते हैं, वो जब भी आते थे तो इसी मकान को देखने के लिए आते थे। क्योंकि गाँव में सबसे बड़ा मकान हमारा है। ऐसा इतना बड़ा मकान दूसरा किसी का नहीं है और इतना खुला किसी का नहीं है। बड़ा तो मुझे नहीं लगता किसी दूसरे का होगा, पर इतना खुला भी किसी का नहीं है जितना हमारे यहाँ पे था। तो अब तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है। दादी की भी तबीयत ख़राब हो गई तो दादी को अकेला ऊपर छोड़ेंगे नहीं हम, तो दादी को भी नीचे ही रखेंगे अपने साथ। तो अब हो गया, अब पूरा मकान सुनसान हो गया। 2 ताई जी थी वो भी चले गए ऋषिकेश देहरादून, क्योंकि घर में भी बूढ़े आदमी हो गए हैं, सुविधाएँ चाहिए होती हैं, तो तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो इतना कौन देख पाता है। तो वो भी दीदी इनों के साथ चले गए हैं। तो दादी कुछ बोल रही है क्या। और दादी के लिए चटाई ला गई मैं ऊपर से नीचे। और मैं आपको दिखाती हूँ अपने इस मतलब जो हमारे भगवान आराध्य देवी नरसिंह भगवान का मंदिर। तो हमारा इस साइड बना रखा है, हालांकि अभी इस पर कलर नहीं किया हुआ, बीच में कलर किया था पर वो कलर अभी फेल्ड हो गया, तो बाद में इस पर जल्दी नया कलर करवाएंगे। तो यहाँ पे मेरी दादी के माल्टे नारंगी वगैरह इन सब के पेड़ लगा रखे हैं, क्योंकि बंदा नहीं है आजकल, तो पेड़ बचे हुए, थोड़ा माल्टे वगैरह बचे हुए थे, तो अब तो सारे निकाल दिए हमने, क्योंकि अब मौसम भी जाने वाला है, मतलब यहाँ के हिसाब से तो जाने वाला है, अभी दूसरे के यहाँ बचे हुए होंगे।
तो ये है हमारा बड़ा सा प्यारा सा मकान। और दादी आज अपने दरवाजे पे अपने मोर पे बैठी हुई है, मतलब जहाँ पे दादी बैठी है उसे मोर बोलते हैं या कुछ और भी बोलते हैं, इतना मेरे को अभी पता नहीं है। भले ही मैं घर में रही हूँ, गांव में रही हूँ, पर मुझे इतना उन चीज़ों के बारे में नहीं पता। जितना पता है उतना मैंने आपको बता दिया। और जो छोटे छोटे दरवाजे के अगल बगल बना रखे हैं उन्हें खदरे बोलते हैं। ये किसी भी छोटी छोटी चीज़ को स्टोर करने के लिए बना रखे होते थे। और सामने मेरी मम्मी भी आ गई गाय भैंसों के लिए पानी पिलाने। और इस चीज़ की मैं बात करी थी, ये है खदरा। और इसे पता नहीं क्या क्या रखा हुआ मम्मी ने क्या रखना था, जिसका भी वो है, ये दादी का है तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या इस पर रखा हुआ है। ऐसे ही हर दरवाजे के सामने भी बने हुए स्टोर जैसे, किसी का एक है किसी का दो है। और यहाँ पे ओखली भी है मम्मी ने बता दी, वैसे मैं भूल गई थी। तो हमारे यहाँ ओखली भी बना रखी होती। और ये है हमारे यहाँ ओखली के ऊपर हमने पत्थर रखा हुआ इतना बड़ा सा, और ओखली में कितना ज़्यादा कबाड़ पड़ रखा है। और ये मम्मी मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन बता रही है। हाँ, ओखली को लोग देवता मानते हैं, ऐसे मेरी मम्मी का मानना है। तो कहाँ से कैसे मानते हैं ये मुझे नहीं पता। ये ओखली तब खुलेगी जब मेरी शादी की हल्दी कुटेगी इसमें, तब तक वो बंद ही है मेरी मम्मी की देखो मुस्कुराहट, क्या मुस्कुराहट हो रही है मेरी मम्मी की। देख रहे हो मेरी मम्मी की मुस्कुराहट, पता नहीं देख रहे हो मेरी मम्मी क्या क्या बोल रही है। मेरी मम्मी के ऐसे खूबसूरत से गाने बीच बीच में सुनने को मिल जाते हैं हमें। और मम्मी खुश हो रही कि हाँ कि तेरी शादी होगी ये वो। मेरे को अभी कोई भी शादी नहीं करनी है। शादी करने से अच्छा पहले अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ। शादी तो ज़िंदगी भर होनी ही है, कभी ना किसी के साथ तो हो ही जाएगी। पर मम्मी की बातें सुन के तो लग रहा है जल्दी निपटाएगी मेरे को। इतनी जल्दी निपटने वाली नहीं हूँ मैं, यहीं रहूँगी। और दादी पता नहीं क्या क्या बोलने पे लगी हुई यहाँ पे। तो ये देखो, हाय लोगों बल आप, मेरी मम्मी गाइस बोलना भूल गई। और ये सामने पे गोसे बना के, आपकी हिंदी में बोलो तो उपले बना के, और मेरी मम्मी भैंस को पानी पिला रही है। ये हमारी साई। तरफ साफ होगी। मेरी दादी जरा ठीक ठाक हो गई। दादी हेलो कर, हेलो गाइस बोल। मेरे शरीर भल वेगी बन। मम्मी पानी डाल दी उनमें और दादी कुछ और तो ये मम्मी लगी हुई भैंस को साफ करने पे। तो मेरी मम्मी कह रही है कि घी की पानी शुद्धि नहीं होती, मतलब ऐसी नहीं होती है। भैंस की अच्छे से देख रेख सेवा पानी करनी पड़ती है, तभी वो दूध देगा, उससे घी बनाएंगी मम्मी। और ये दूसरी बार दादी चले गए छत में। तो एक बूढ़ी दूसरी बूढ़ी को बोली कि कनौर नहीं सुन रही है। हेलो बूढ़ी बोल। तो ये है हमारी ऐना दादी। आज ऐना दादी खूब है हेलो करी। अब बुले दादी है ऊपर, हम अपनी दादी को ऐसे बुलाते हैं, खाली प्योर दादी हमारे यहाँ नहीं बोला जाता। और टक लगी हुई से 6वीं पे, तो मैं भी जाती हूँ दे दादी के साथ। हाँ टक लगी भाई, टक मतलब होता है आस। तो दादी बोली यहाँ क्यों आई, मैं भी देखना चाहती हूँ कितनी 6वीं और क्या हमारी। ये हमारी 6वीं का इतना बड़ा लगुला, या तो बेल बोल दो उसको। और ये ऊपर पे है दादाजी इनू का घर। छेमी की बेल है इतनी बड़ी, पर उसमें 6वीं नहीं आ रही नजर। तो मम्मी जा रही है पेड़ काटने के लिए, अब मैं भी जाती हूँ मम्मी के साथ। मम्मी बोली मेरे साथ आजा, क्यों घास समेटने के लिए नहीं होता ना इसको। तो ये मेरी माँ जो मेरे से काम नहीं कराती, ऐसी माँ कहाँ मिलेगी। काश मेरी माँ को भी ऐसी बहू मिले। बहू मिले, लड़का कभी फोन है कर रहा है, बहू मिले कैसी तब बहू कैसे करेगी। हाँ। मम्मी ऐसे पेड़ पे जा रही है जिससे पत्ते कम है, खाली सूखी लकड़ी है। और वो जो सामने पे पराली लगा रखी है वो मम्मी ने लगा रखी है।
और अब हमारा बाहुबली एवरेस्ट पे चढ़ाई करने जाएगा। आज हमारा मास्टर शेफ एवरेस्ट माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ाई करने जा रहा है। और ये है मेरी मम्मी का कठिन स्ट्रगल। आज मम्मी घरी में घास काट रही है। मम्मी ने वैसे भी पूरा पेड़ वगैरह काटना है चारे के लिए, फिर इसमें बाद में नई पत्तियां टहनियाँ वगैरह आ जाएंगी, जिससे पेड़ फिर से बाद में हरा भरा हो जाएगा। तो ये ताई जी भी आ गई हमारे यहाँ पे, और ताई जी भी हो गई आए गाइस। जी आज अलवे तो माता बैठी ओ हां चल छे थी ना मैं डाव काटन जानो है भूल या पुआर मयो लक्ष्मी को हां ये जानो है ता बैठी ओ मैं बोल जो को छो ना मैं पार मो मैं बोल जी मुजान में जा जी। अरे ताई जी कैमरे को देख के शर्माने बैठ गए। तो यहाँ पे चोट लग गई है दादी के हाथ में, और ताई जी कूट रहे हैं यहाँ पे बशा, घर की दवाई। ये तो हिंदी में क्या बोला ताई? बशा ही बोला ना, बशा ही बोला। तो ये बशा, अब जिसको हिंदी मीनिंग पता है मेरे को कमेंट में बता देना। हमारे लिए गढ़वाली में वो बशा ही है, प्योर दवाई, इससे खून वगैरह रुक जाता है। और ये ताई जी के हाथ, दादी के हाथ पे लग गई चोट। और ये है हमारे पहाड़ी डॉक्टर। अब डॉक्टर कर रहे हैं पट्टी, और पट्टी ऐसी वैसी नहीं है, रंगीन कलरफुल पट्टी लगाते हैं हमारे यहाँ। यहाँ पे डॉक्टर, मरीज देखो घास की सलाह हो रही है डॉक्टर के साथ। कैसे कैसे मरीज है यहाँ, डॉक्टर के पास घास की सलाह करने आ रहे। तो आज मैं पूरा दिन ऊपर वाले घर में बैठी रही दादी इनों के साथ, और मम्मी ये भी आ गए हैं खेत से। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये इस साल की लास्ट वीडियो है। अब मिलते हैं आपसे नए साल में नई वीडियो के साथ। और आप सभी को मेरी तरफ से, आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।